दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गई है। जी हाँ मेरे साथियों, अब इस बार जो है उसमें बहुत ही बड़ा खेल हो गया है कि जो मेरे साथियों पूरा पैटर्न ही उसका चेंज कर दिया गया है, यानी जो टायर मेंस का पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या चेंज हुआ है, कब से कब तक इसका फॉर्म डालने का डेट है, कितना फी लग रहा है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन में घंटी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों पहले ये जानेंगे कि इसका फॉर्म जो चालू होने वाला है वो कब से, यानी फॉर्म इसका कब से डाला जाएगा। मेरे दोस्तों वो 17 तारीख 9वां महीना 2022 यानी 17/9/2022 से चालू हो रहा है और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली मेरे साथियों वो है 8/10/2022 यानी 8 तारीख तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए 9/10/2022 पेमेंट के लिए आपको 9/10/2022 का टाइम दिया गया है मेरे साथियों। चलिए तो इसका जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, तो दिसंबर 2022 में एग्जाम होने वाला है, इसलिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। वैकेंसी मेरे दोस्तों बहुत इस बार अच्छी वैकेंसी आ रही है मेरे साथियों। इस बार 20,000 प्लस तो ऑफिशियल कहा गया है कि 20,000 प्लस आ रहा है। अभी पूरा एक्यूरेट नहीं बताया हुआ है कि कितना है एग्जैक्ट, यानी 20,000 से ज्यादा होगा, लेकिन अभी कितना आय हुआ है, यानी 20,005 है, 20,000, 21,000, 22,000 है, ये भी क्लियर नहीं किया गया। लेकिन मेरे दोस्तों उम्मीद है जब 20,000 प्लस का है तो कम से कम 22-23,000 जरूर आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है मेरे साथियों आप सभी के लिए कि इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ये जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1/1/2022 तक, यानी 1/1/2022 तक। जी हाँ मेरे दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। और पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष का एज लिमिट रखा गया है, 18 से लेकर 27 वर्ष। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 ईयर का रखा गया, यानी और कुछ पोस्ट के लिए जो है 18 से 27 वर्ष रखा गया एज लिमिट, और कुछ पोस्ट के लिए रखा गया है 20 से 30 वर्ष। यानी जो आप इस तरीके से आपका जिस कैटेगरी से आप डालिएगा उसमें अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। जी हमारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको पूरी डिटेल से देखकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरे डिटेल से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बात करते हैं इसकी। अब छूट मिलता है वो कितना, जनरल को तो नहीं मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, ST ST का 5 साल का मिलता है, और PWBD का मिलता है 10 ईयर्स का, और PWBD SC ST को 15 साल का दिया जाता है। और मेरे साथियों सबसे बड़ी बात है इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली थी। इस क्वालिफिकेशन मेरे दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास हो, अगर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास हो तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल है, यानी इस फॉर्म को आप अवश्य डाल सकते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, इसलिए आप अच्छे से समझ जाइए, आप किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो फी का स्ट्रक्चर रखा गया है वो पहले की तरफ ही है, यानी 100 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया रखा गया है, और SC ST और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपया रखा गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, फी जिस तरीके से पहले रहता था उसी तरीके से इस बार भी फी है। अब बात आती है इसकी एग्जाम के बारे में। तो पहले क्या था मेरे साथियों, ये पहले जो है टायर 1, टायर 2, टायर 3 होता था, लेकिन अब जो मेरे दोस्तों टायर 3 को हटा दिया गया है। अब 2 ही टायर में यानी होगा, एक टायर 1 और टायर 2। कुछ पोस्ट के लिए है टायर 3, टायर 4 होगा, लेकिन मेरे दोस्तों ASO और एक है JSO, उसके लिए वो होगा। लेकिन और अदर पोस्ट जिसमें अच्छी वैकेंसी रहती है, वो जो जिसके लिए ज्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें मेरे दोस्तों 2 टायर ही होगा। तो फर्स्ट टायर क्या है, उसमें तो सेम वही है, 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का जीके जीएस, यानी सभी क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, और टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। तो ये तो पहले की तरह है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5, यानी 0.5 इसका नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन मेरे दोस्तों जो ये टायर 1 है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, टायर 1 अब क्वालिफाइंग नेचर हो गया है। जो पहले इसका जुटता था, लेकिन फाइनल मेरिट जो बनेगा वो मेरे दोस्तों टायर 2 पर के आधार पर बनेगा। टायर 2 में क्या है, तो टायर 2 तो पूरी तरह से बदल गया है। टायर 2 में आपको बता दे कि टायर 2 में हो गया पेपर 1, जो सभी स्टूडेंट के लिए है पेपर 1, तो कंपलसरी, यानी सभी स्टूडेंट को पेपर 1 देना पड़ेगा। उसमें क्या कर दिया है मेरे साथियों कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 3 सेक्शन में बांट के दिया गया है। तो सेक्शन 1 में जो आपको है वो मैथमेटिक्स, यानी मैथ का क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 90 मार्क्स का पूछा जाएगा, समझे। और हो गया जो मैथ हो गया उसमें, और रीजनिंग भी आ गया है। अब रीजनिंग डाल दिया गया है, और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा। और इस दोनों को
सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, जो कि अपने आप में ठीक ठाक है। तो दोस्तों अब इसके बाद बात आता है कि अब सेक्शन 2 आ गया। तो सेक्शन 2 में मेरे साथियों क्या है कि इसमें इंग्लिश है और जीके जीएस है। अब समझे, जीके जीएस भी इसमें ला दिया गया मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी गेम तो ये हो गया। इस लैंग्वेज और एंड कम्प्रीहेंशन से 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, यानी टोटल नंबर इसका हो जाएगा 135 नंबर। और मेरे दोस्तों क्या है कि अब इसमें जीके जीएस भी 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स का, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो मेरे साथियों ये होने वाली है कि इसमें अब इसके बाद एक कंप्यूटर भी लगा दिया गया है, जो पहले क्विज़ एग्जाम में नहीं था। वो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, अब कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 60 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसमें भी होने वाला है, समझे। अब इसके लिए मेरे दोस्तों आपको तैयारी अच्छी से करनी पड़ेगी कंप्यूटर की और सबके। अब पहले तो 400 का मेंस होता था, लेकिन अब जो हो जाए मेंस 400 से बढ़कर 450 का हो गया है। अब एक तो और हो गया, इसमें आपको टाइपिंग सभी को देना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया मेरे दोस्तों। बिना टाइपिंग के आप कोई भी ग्रेजुएशन की जॉब आप अब नहीं ले सकते सीजीएल में, समझे मेरे साथियों। अब आपको टाइपिंग सभी में देना अनिवार्य हो गया है। अगर आप टाइपिंग दीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, अगर टाइपिंग नहीं दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो इसका फाइनल मेरिट बनेगा मेरे दोस्तों, टायर 1 और टायर 2 को नहीं मिलाकर, यानी बल्कि टायर 2 ही सिर्फ मिलाकर, टायर 2 को सिर्फ मिलाकर इसका मेरिट बनने वाला है। तो मेरे दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी 3 महीने टाइम बचा हुआ है प्री के लिए, फिर भी उसके बाद 2 महीने तक, कम से कम 2 या 3 महीने तो मेंस के लिए मिल जाएगा। तो अच्छा खासा टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो भी बच्चे प्री का तैयारी करते हैं उसका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश सभी ठीक ठाक होता है। वही अब मेंस में भी आने वाला है, थोड़ा कंप्यूटर के लिए पढ़ना है तो उसके अलग से टाइम दे दीजिएगा, इसके से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन ये पॉजिटिव बात ये है मेरे दोस्तों, 20,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद 20,000 वैकेंसी आ रही है, समझे। इतना बार बार मौका मिलने वाला नहीं मेरे साथियों, इसलिए अच्छे तैयारी कीजिए और अच्छी तरीके से आप अपने जॉब की कोर्ट का ड्रीम को सपना पूरा कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन था कि क्या क्या चेंज हुआ है, कब से उसका फॉर्म डालने के डेट है, और इसी सब तरीके से आपको फोटो में आप डेट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, वही बात है। जिस तरीके से पहले अपलोड होता था उसी तरीके से आप अपलोड कर दे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगर आपको किसी भी चीज पर वीडियो, किसी के भी रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लेना चाहते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।